2025 में टाटा पंच को खरीदने की सोच रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो क्या इस कार के ऊपर आपको लोन मिलेगा कि नहीं, अगर लोन मिलता भी है तो मंथली ईएमआई कितना बनेगा, इंटरेस्ट रेट आपको कितना देना पड़ेगा, ओनरशिप कॉस्ट कितनी है टाटा पंच की, इसके अलावा सर्विसिंग कॉस्ट आपको कितनी देनी पड़ेगी। इन सभी सवालों से आप घेरे हुए हैं तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ तो आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। देखो, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो, टाटा पंच इंडिया में काफी जबरदस्त बिकती है। पिछले कुछ सालों से इस कार का सेल काफी खतरनाक हो रहा है। ये कार इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग कार भी है, यानी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है, इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। इस कार के अंदर काफी सारे वेरिएंट्स ऑफर करे हैं टाटा मोटर्स ने, जिसकी वजह से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जो फीचर चाहिए आपको, उन फीचर के वेरिएंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो फीचर आपको नहीं चाहिए वो बाकी वेरिएंट के अंदर दिया जाता है तो वो वेरिएंट आप स्किप कर सकते हैं। वहां पर आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट आपको टाटा पंच के साथ देखने को मिल जाएगा। और ये कार फिलहाल के लिए इंडिया में पेट्रोल और सीएनजी किट के साथ बिक रही है, यानी आप इस कार का पेट्रोल मॉडल परचेस कर सकते हैं या फिर सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर 2025 में आपको टाटा पंच का बेस मॉडल खरीदना है तो इसको खरीदने के लिए आपको एक शोरूम कीमत के तौर पर 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत दिल्ली में 6,62,000 रुपए तक चली जाती है। आपकी सिटी में ये ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, लेकिन इसी बीच में आपको इस कार की कीमत देखने को मिल जाएगी। बेस मॉडल को अगर आप लोन के ऊपर खरीदना चाहते हो तो आपको ऑन रोड कीमत के ऊपर 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी पहले आपको पैसे कैश में देने पड़ेंगे या फिर ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अमाउंट बनती है 1,32,400 रुपए। ये अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के तौर पर देनी पड़ेगी। बाकी जितनी भी पेंडिंग अमाउंट रहेगी वो आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि है अगले 5 साल के लिए। और ये अमाउंट है 5,29,000 रुपए। 5,29,000 रुपए की ईएमआई बनेगी और ये मंथली ईएमआई बनेगी 11,000 रुपए की। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, क्या यही डाउन पेमेंट हमें करना है, इससे कम हम कर सकते हैं क्या, या फिर इससे ज्यादा हम कर सकते हैं क्या, कम कीमत का हम लोन ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप लोन, कम कीमत का भी। आप ज्यादा डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं, कम डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम डाउन पेमेंट के तौर पर कुछ केसेस में आपको 20% प्राइस देनी पड़ती है। जो ऑन रोड कीमत रहती है कार की, उसकी 20% कीमत आपको डाउन पेमेंट के तौर पर शोरूम वालों को देनी पड़ेगी। बाकी की अमाउंट ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप मंथली ईएमआई के तौर पर पे कर सकते हैं। यहाँ पर 1,32,400 रुपए आपकी डाउन पेमेंट बढ़ने वाली है टाटा पंच के बेस मॉडल के सिनारियो में। वही अगले 5 साल के लिए अगर आप बाकी अमाउंट को लोन में कन्वर्ट करते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, जो की कीमत बनती है 5,29,600 रुपए, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चीजें मिलाकर, तो यहाँ पर आपकी मंथली ईएमआई 11,000 रुपए की बनती है। अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हो तो वहाँ पर आपका ईएमआई थोड़ा सा कम होने वाला है। तो बेस मॉडल की ईएमआई और बाकी सभी कैलकुलेशन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं। यहाँ पर ओनरशिप कॉस्ट और जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि आगे मैं आपको 2 और वेरिएंट्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। अब लेट्स कंसीडर आपको टाटा पंच का टॉप सेलिंग वेरिएंट खरीदना है, जो की है रिदम वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 7.5 लाख रुपए रखी गई है। इसी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 8,47,000 रुपए तक चली जाती है। लेट्स कंसीडर आपने 20% डाउन पेमेंट कर लिया इस वेरिएंट को खरीदने के लिए, जो कि बनता है लगभग 1,69,400 रुपए। ये अमाउंट आप डाउन पेमेंट के तौर पर पे करते हो और बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको अगर आप लोन में कन्वर्ट करोगे तो वो अमाउंट बनती है 6,77,600 रुपए। इसका आपको टोटल लोन करना पड़ेगा और आपकी मंथली ईएमआई यहाँ पर 5 साल के लिए 13,700 रुपए बनने वाली है, यानी हर महीने आपको ईएमआई के तौर पर 13,700 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने ओनरशिप कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है, उसको मैं वीडियो के एंड में ऐड करूंगा, तब आपके तो होश उड़ने वाले हैं। अब लेट्स कंसीडर आपको टाटा पंच का टॉप मॉडल खरीदना है, जिसके अंदर भर भर के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। ये वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस कैमो एडिशन वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत की है 10,31,000 रुपए। वही सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 11,96,000 रुपए तक चली जाती है। आपने 20% का डाउन पेमेंट कर दिया, ये अमाउंट बनती है 2,39,200 रुपए, और जो बाकी की अमाउंट रहेगी उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, वो अमाउंट बनती है 9,56,800 रुपए, यानी 9 लाख रुपए का आप लोन करते हो। आपकी मंथली ईएमआई यहाँ पर बनने वाली है 19,300 रुपए। तो यहाँ पर आपको 19,000
रुपये हर महीने देने पड़ेंगे ईएमआई के तौर पर। अगर आप क्रिएटिव प्लस कैमो एडिशन मॉडल परचेस करते हैं जो कि टाटा पंच का टॉप वेरिएंट है, आपको 19,000 रुपीज ईएमआई के तौर पर देने पड़ेगी। तो तीनों ही वेरिएंट की जो ईएमआई है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ये कम हो सकती है, ये कम कब होगी, जब आप ज्यादा डाउन पेमेंट करोगे, उस सिनेरियो में आपका मंथली ईएमआई कम हो जाएगा। या फिर अगर आप 7 साल के लिए लोन करोगे तो उस सिनेरियो में भी ये ईएमआई प्राइस कम होने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं, यानी इन तीनों ही वेरिएंट को खरीदने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, लेट्स कंसिडर आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपये और आपके लोन चल रहे हैं लगभग 20,000 के आसपास, तो मेरे हिसाब से आप इस कार को स्किप कर सकते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर आप एक 3-4 लाख वाली कार को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। होता क्या है दोस्तों, हमारी सैलरी होती है 30,000 रुपये और हमारे ईएमआई रहते हैं 40-50 हज़ार रुपये। तो उस सिनारियो में फाइनेंशियल बजट करना, चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के तो होम लोन भी चलते रहते हैं, उनकी कीमत भी उनको देनी पड़ती है हर महीने। तो ऐसा सिनारियो आपके साथ है, आपकी सैलरी कम है, ईएमआई ज़्यादा है या फिर बैलेंस चीज़ें चल रही है, तो आप न्यू कार खरीदने को स्किप कर लो। आपकी मंथली सैलरी ईएमआई के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। 10,000 का ईएमआई आपका चल रहा है हर महीने, तो आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देखो, टाटा पंच की जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो आपको लगभग 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी। जो फर्स्ट सर्विस है वो आपको 15,000 किलोमीटर के ऊपर करनी पड़ेगी, दूसरी सर्विसिंग आपको 30,000 किलोमीटर के ऊपर करनी पड़ेगी, तीसरी 45,000 किलोमीटर के ऊपर और चौथी 60,000 किलोमीटर के ऊपर आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी। स्क्रीन के ऊपर मैं सभी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। जो कॉस्टिंग बताई गई है वो आपको 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ चीजें आप रिप्लेस करते हो तो उस सिनारियो में ये कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप 1,000 किलोमीटर एक महीने में कार को चलाते हो तो आपका फ्यूल कॉस्ट 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में आने वाला है। ये कीमत आपको ईएमआई की कीमत के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। आपकी बेस मॉडल के लिए ईएमआई थी 11,000 रुपये, उसके अंदर 6,000 ऐड कर लो तो वो आपकी ओनरशिप कॉस्ट बन जाती है। यानी एक मंथ में आपको उतने पैसे टाटा पंच के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो उस सिनेरियो में आपकी मंथली सैलरी 30 या फिर 40,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर आपके कोई बड़े एग्जिस्टिंग ईएमआई नहीं है उस सिनेरियो में इतनी ईएमआई होनी चाहिए। अगर आप कम कार को चलाओगे तो उस सिनेरियो में आपकी प्राइस कम हो जाएगी। इसके अलावा जो टॉप सेलिंग वेरिएंट मैंने आपको बताया था जिसकी ईएमआई बनती थी 13,700 रुपये, इसको ओन करने के लिए मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपये आप मान लो, उसके बीच में आपकी सैलरी होनी चाहिए। टॉप मॉडल के लिए भी आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए। तो सभी फिगर्स मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।